हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू महाकाल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको 5 मिनट की वीडियो में, बहुत ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको पूरा संसद के बारे में समझा देंगे कि लोकसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है, हमारी संसद बनती है। तो चलिए देखते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, मनोनीत सदस्य कितने होते हैं। जैसा कि सबको पता है कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 12 एंग्लो इंडियन की, ओके। और लोकसभा में कितनी होती है? 2। अब जैसा कि हटा दी गई है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो सीटें होती हैं, देखिए कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसा नहीं होता कि जैसे 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं हमारी लोकसभा में, तो अब इन 2 जो एंग्लो इंडियन थे इनका प्रावधान हटा दिया गया है, तो ये सीटें भी हट जाती हैं। ऐसा नहीं होता है, सीटें नहीं हटती, सीटें वहीं की वहीं पर रहती हैं, बस इंसान को हटा दिया जाता है कि वो हट गया है। तो वो सीटें हैं लेकिन खाली पड़ी हुई हैं, उसमें कोई है नहीं, ओके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए संसद, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट। तो संसद किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, ओके, राष्ट्रपति और लोकसभा। संसद हमारी किससे मिलकर बनती है? अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि संसद मिलकर बनती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में आपके होगा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन। देखिए इस तरीके से ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? एक तो राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? हमारी संसद, ठीक है। अब देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, राज्यसभा को क्या बोलते हैं? स्थायी सदन बोलते हैं और उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? स्थायी सदन बोलते हैं और उच्च सदन बोलते हैं। क्या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। चूंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, तब आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए, लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं और अस्थायी सदन बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। क्योंकि इसको उच्च सदन बोलते हैं तो इसको निम्न सदन बोलेंगे, इसको स्थायी सदन बोलते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? अस्थायी सदन बोलेंगे, ठीक है। चलिए, जनता का सदन कौन है? आप लोग कमेंट करके ऑप्शन बताइए, और हाँ, इसमें से किसको भंग किया जा सकता है वो बताइए, ठीक है। आगे देखिए, क्या होता है। देखिए राज्यसभा में जो होते हैं अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं उनकी संख्या हो सकती है कितनी? अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। क्या बताया मैंने कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? इस टाइम 245 है, ठीक है। ये माइनस ना समझ लीजिएगा, माइनस प्लस का कोई काम नहीं इसमें। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 245 है। लोकसभा में देख लीजिए, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552, ठीक है, 552 होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 2 जो एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं, तो अब जो डाटा तैयार किया जाता है वो 550 के तहत तैयार किया जाता है। चूँकि जो इसमें 552 में 2 हैं वो सीटें अभी भी हैं, क्योंकि व्यक्ति हटाए गए हैं, सीटें नहीं हटाई गई हैं, तो अभी भी है। लेकिन जो खाका तैयार हो रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। कुछ चेंजेस होगी तो आपको बताई जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 है, ये याद रखिएगा। लेकिन 550 को लेके हम चलते हैं, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम सीटों की संख्या कितनी, सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपकी है 550, ठीक है। और इसमें इस टाइम कितनी है? वर्तमान में है 543, ठीक है। अधिकतम हो कितनी सकती है? तो 552 हो सकती है, चूँकि 2 हटा दिए गए तो 550 है, ठीक है। लेकिन इस टाइम कितनी है? प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 543 है। अब देखिए, अब मनोनीत नहीं होगा, इसमें निर्वाचित होंगे। अब इसमें देखिए मनोनीत होंगे। अधिकतम सदस्य हमने बताए राज्यसभा में कितने होते हैं? 250 होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए 12 होते हैं मनोनीत हमारे, 250 में 12 होते हैं मनोनीत, तो निर्वाचित कितने होंगे? 238 निर्वाचित होंगे। 12 मनोनीत जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, और निर्वाचित जो जनता द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 238, ये हो गए 12। अब देखिए 238 और 12 को भी, इसको 12 तो 12 रहेंगे, ठीक। इनको देखते हैं क्या करना है। इसको देखिए 238 में क्या करेंगे? 230 तो आएंगे राज्यों से, स्टेट से आपके कितने सदस्य आएंगे? 230 आएंगे आपके राज्यों से, और यूटी से कितने आएंगे? 8 आएंगे यूटी से, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में देखिए 12 हमने क्या बताया,
245 को हमने डिवाइड किया था, ठीक है। उसमें से हमने क्या बताया, ये आपको इतना बताया कि 250 में कैसे करते हैं कि मनोनीत सदस्य होते हैं 12, निर्वाचित सदस्य होते हैं 238। अब 238 में इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कैसा क्या होगा अभी बताएंगे। 230 राज्यों से आएंगे, 8 यूटी से आएंगे, लेकिन वर्तमान में संख्या कितनी है, 245 है। 245 को डिवाइड करिए, 12 तो मनोनीत हो जाएंगे, लेकिन इस समय कितने हैं, 233 हैं, क्योंकि इस समय वर्तमान का देखिए, वर्तमान का ये चल रहा है टर्न, वर्तमान का जो चल रहा है वो ये चल रहा है। तो वर्तमान में 245 संख्या है राज्यसभा में सदस्यों की, उसमें से 12 मनोनीत आपके हुए, 233 आपके निर्वाचित हुए, ठीक है। अब देखिए जो 233 निर्वाचित हैं इसमें क्या होगा, इसमें आपके 225 आएंगे राज्यों से, 225 आएंगे राज्यों से और 8 आएंगे यूटी से, ठीक है, 8 आएंगे यूटी से। अब जो आपके 8 यूटी से आएंगे वो देख लीजिए, 3 होंगे दिल्ली से, ठीक है, दिल्ली से आपके कितने होंगे, 3 होंगे, 1 होगा आपका पुदुचेरी से और 4 होंगे जम्मू और कश्मीर से, ठीक है। समझ में आया। फिर से एक बार देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 250, वर्तमान में है 245। 250 को डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएंगे मनोनीत, निर्वाचित हो जाएंगे 238। 238 जो निर्वाचित होंगे उसमें 8 आएंगे यूटी से और 230 आएंगे राज्यों से। इधर देखिए वर्तमान समय में 245 टोटल सदस्यों की संख्या है, ठीक है। सदस्य कितने हैं, 245 हैं, उसमें से 12 आपके मनोनीत हैं, 233 आपके निर्वाचित हैं, जिनमें से 225 राज्यों से लिए गए हैं और 8 यूटी से लिए गए हैं, 3 दिल्ली से लिए गए, 1 पुदुचेरी से लिए गए, 4 जम्मू कश्मीर से लिए गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इधर देखिए लोकसभा में क्या है, 550 अधिकतम सदस्यों की संख्या है, जिसमें से सब निर्वाचित ही है, मनोनीत कोई नहीं है। इधर भी निर्वाचित है, हो सकती है कितनी, 550 होती, कितनी 550 मतलब 552 होती है, लेकिन इस टाइम 550 है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है, जो कि दोनों निर्वाचित ही हैं। तो राज्यों से कितने लिए जाएंगे, 550 जब अधिकतम होती है तो राज्यों से 530 लिए जाएंगे और 20 कितने यूटी से लिए जाएंगे, लेकिन इस टाइम टोटल सदस्य कितने हैं, 543 हैं। तो आपके 524 लिए गए राज्यों से, 9 लिए गए यूटी से, ठीक। यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उससे आपके 9 लिए गए हैं और राज्यों से कितने लिए गए हैं आपके 524। अब जो 19 यूटी से लिए गए उनको देख लीजिए, 7 लिए गए हैं, जो 19 लिए गए हैं आपके यूटी से वो देख लीजिए, 7 आपके दिल्ली से लिए गए हैं, ठीक है, 5 आपके जम्मू कश्मीर से लिए गए हैं, 1 आपका लिया गया लद्दाख से और 6 लिए गए हैं आपके अन्य से, ठीक है। फिर से इतना समझ लीजिए एक बार, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, 552। कब तक हो सकती है आप लोग बताइए, 2026 तक हो सकती है कि 2027 तक हो सकती है, ये आप बताइए, ठीक है। अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552, 2 सीटें हटा दी गई एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। तो इस समय सदस्यों की जो सीटें हैं वो हमारी कितनी मानी जा रही है, 550 मानी जा रही हैं। तो इस टाइम प्रेजेंट में सीटों की संख्या तो 550 मानी, लेकिन सदस्य टोटल कितने बैठे हुए हैं, 543, ठीक है। दो सभी निर्वाचित है, मनोनीत कोई नहीं है। इसमें आपके 550 में 530 राज्यों से लिए जाएंगे, 20 यूटी से लिए जाएंगे। इस टाइम जो इतने सदस्य हैं इनमें क्या किया गया है, 524 राज्यों से लिए गए हैं और 19 यूटी से लिए गए हैं। जो 19 यूटी से लिए गए हैं कितने, दिल्ली से 7 हैं, ठीक है, जम्मू और कश्मीर से 5 हैं, लद्दाख से 1 है, जम्मू कश्मीर लद्दाख सब एक में मत कर दीजिएगा, जम्मू कश्मीर से 5 है, लद्दाख से 1 है और अन्य से 6 हैं। तो आई होप आपको जो इतना हमने समझाया ये आपको पता होगा। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है बताइए, राष्ट्रपति किस भाग में है, भाग नंबर 5 में है ना। इसका वेतन कितना होता है बताइए, वेतन कितना होता है इसका, 5 लाख रुपए पर मंथ। जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन होता है 4 लाख, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक। भाग 5 में लिया गया है। महाभियोग कितने नंबर पे, महाभियोग किस पे लगाया जाता है, राष्ट्रपति के लिए। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो क्या करेंगे, महाभियोग लाएंगे उसके लिए, ठीक है। अगर संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो इस प्रकार का कोई आरोप लगाकर इसको महाभियोग से हटाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति क्षमादान करता है, कितने आर्टिकल के समय क्षमादान करता है, आर्टिकल नंबर 72 के तहत, ठीक है। ये बताइए क्या उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग लाएंगे, महाभियोग का प्रयोग होगा, बताइए। उपराष्ट्रपति को हटाना है तो क्या करेंगे, महाभियोग लाएंगे, बताइए। महाभियोग, सुनिए देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग ना करके यहाँ पर इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, रिमूवल, ठीक है, रिमूवल। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इतना जो मैंने समझाया कैसा लगा, और जो भी टॉपिक आपको पॉलिटी का पढ़ना है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो उस प्रॉपर टॉपिक को पढ़ाया जाए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।